हेलो गाइस, जैसा कि आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का। अब जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें लिखा गया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक, यानी √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पहले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं एकदम अच्छे से, स्टेटमेंट वगैरह लिख के। और जहां पर भी आपको लगे कि डाउट है आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिए। हालांकि मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पर भी डाउट ना आए। देखिए, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि किसी चीज को अगर हमें ए प्रूव करना है तो हम उसका जस्ट अपोजिट पहले मान लें, यानी अपोजिट ऑफ ए। और ये हम बोले कि ये अपोजिट ऑफ ए की क्वालिटीज को मैच नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये बी है। तो ये तरीका है, और शायद अभी आप नहीं समझ पाए होंगे। एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, और स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम टू द contrary that √5 is a rational नंबर। यानी सबसे पहले हमने √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना था? इरेशनल। उसका अपोजिट हमने क्या माना? रेशनल। ठीक, अब इसके बाद से हम लिखेंगे आगे कि लेट P and Q have common factor, so by cancelling them we will get A by B। अब ये वाले पॉइंट को आप समझिएगा। देखिए, कई बार टीचर ना ये पॉइंट स्किप कर देते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बताऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आए और आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। चलिए गाइस, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 6/8, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? जो दोनों नंबर को काट दे। तो ये भी 2 से कट जा रहा है 3 बार में, और ये भी 2 से कट जा रहा है 4 बार में। ठीक, अब लेकिन देखिए ना, ये दोनों नंबर एक के अलावा यानी 1 के अलावा और किसी से भी नहीं कटते हैं। यानी ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। ठीक, अब मैंने क्या किया? मैंने बोला कि ये वाला नंबर यानी 6 वाला नंबर P है और नीचे वाला नंबर Q है। ये दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं। ठीक, तो कटने के बाद से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है A by B। अब A by B फर्दर यानी आगे नहीं कट रहे हैं, यानी ये नंबर कैसे हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। मैंने यही स्टेटमेंट में शामिल किया है। ठीक, इससे आपका थोड़ा स्टेटमेंट ना और अच्छा हो जाता है। ठीक, और स्टैंडर्ड लगता है, आपके जो स्टेटमेंट है वो और शानदार लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके आगे और स्टेटमेंट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम कि ए और बी क्या है। तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी जो है वो को प्राइम्स हैं। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? जिनके HCF 1 आए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनको केवल कॉमनली एक से काटा जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होता जो दोनों को एक ही साथ काट दे। चलिए फिर इसके आगे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को, और फिर अब यहाँ से हमारा और अच्छे से सॉल्यूशन। अब देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि √5 फाइनली काटने पीटने के बाद से आ रहा था A by B। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू, सॉरी √5, ये B इधर चला गया, √5B इज इक्वल टू A। अब इसके बाद हम कर लेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों ओर स्क्वायर कर लेंगे। √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। B का स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। A का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। अब आप B स्क्वायर को ऐसे रखिए, और ये A स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक, मतलब A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वेशन 1। अब देखिए, A स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो B के स्क्वायर में आंसर आ रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तभी किसी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, यानी ये कंप्लीटली कट जा रहा है। अब यहां हम लिखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली हम क्या इससे प्राप्त किए हैं। तो हम लिखेंगे
इट मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक। सो यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से कट जाएगा। अब फिर नंबर पे समझते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी एक नंबर का स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब 6 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, मान लो ये 2 से 18 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जिसका स्क्वायर था ना वो भी 2 से कट जाएगा। तो ये नंबर किसका स्क्वायर था? 6 का, तो 6 भी 2 से कट जाएगा। देख लो, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप किसी भी नंबर पे ऐसे चेक करना, ये पक्का कट जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर यहाँ पर 5 से कट रहा है ना, तो इस नंबर ए स्क्वायर किसका? बेस, इसका बेस यानी ए भी 5 से कट जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको हम वही लिखें कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। अब अगर ए 5 से कट सकता है तो हम लिखें कि ए 5 से कटेगा। अब कोई भी नंबर अगर कट जाएगा कंप्लीटली तो कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा। जैसे अगर आप 25 को 5 से काटिए तो आंसर 5 आएगा, कांस्टेंट नंबर है वो, उसमें कोई चेंज तो होता नहीं है 5 की वैल्यू में। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c, ठीक। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर। अब 25c स्क्वायर है इधर, हम क्या कर लेंगे? अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहीं लिख लो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू जाकर के इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 कहाँ है? चलिए आपको दिखाते हैं इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के आप ए स्क्वायर की वैल्यू यानी 25c का स्क्वायर यहाँ पर जाकर के रख दो, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर ही रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे 25c का स्क्वायर रखेंगे, फिर अपॉन 5 का 5 लिखेंगे। 5 × 5, 5 5 जा 25, ठीक। यानी यहां से क्या मिला? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां से भी तो हम वैसे ही स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए यहां से बी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से भी हम वैसे ही स्टेटमेंट बना सकते हैं जैसे हमने पहले स्टेटमेंट बनाया था। क्या स्टेटमेंट? कि भैया यहां पर बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब कि बी भी 5 से कटेगा, ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। हियर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी बी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो बी भी 5 से कटेगा, ठीक। अब यहां ए और बी दोनों 5 से कट रहे हैं ना, आपको दिखा पहले। यहां देखिए, यहां मैंने स्टेटमेंट लिखा था ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। और यहां देखिए मैंने क्या लिखा? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। इसका मतलब ए और बी दोनों 5 से कट रहे हैं। इट मीन्स A and B have कॉमन फैक्टर 5। A और B दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 है। बट हमने क्या माना था कि भाई कॉमन फैक्टर तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर होगा तो वो को प्राइम नहीं होगा, और हमने को प्राइम माना था, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक। और हमारा अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन था कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर √5 एक रेशनल नंबर है, उस पर सारी चीज़ें सही नहीं हुई, जबकि कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, यानी विरोधाभासी हो गई, यानी उसका विरोध कर दिया ये सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हमने रेशनल माना था तो उसका उल्टा होगा। तो सो √5 इज रेशनल हमने माना था तो उसका उल्टा होगा, इज
इर्रेशनल, इर्रेशनल, ठीक। तो यही हमें प्रूफ करना था, यानी ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब देखिए एक बार ना हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बच्चों को आमतौर पे एक बार में समझ में नहीं आता, तो हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, आप ये प्रूफ करिए। तो हमने सबसे पहले मान लिया है कि भैया देखो √5 एक रेशनल नंबर है, ये हम उसका उल्टा मान करके चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर √5 रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p/q के पास कुछ कॉमन फैक्टर था जिसको हम काटे हैं, तो p कट करके आंसर आ गया है a और q कट करके आंसर आ गया है b, यानी फाइनली a/b हो गया है। और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है इसका मतलब वो हो जाता है कोप्राइम, ठीक। तो हम √5 को a/b के बराबर लिख सकते हैं। अब इधर ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √5b = a हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद से, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है, √5b का स्क्वायर हो जाएगा 5b², और a का स्क्वायर हो जाएगा a²। अब देखिए b का स्क्वायर का b² यहीं पे लिखे, और ये मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a² डिवाइड्स 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 5 डिवाइड्स a², 5 a² को काट रहा है। अब अगर 5 a² को काट रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक नंबर से कट रहा है तो उस नंबर का बेस, यानी यहाँ पर a का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो यहाँ पर बेस क्या है a भी 5 से कटेगा, तो यहाँ हमने लिखा सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a 5 से कट रहा है तो जरूर कुछ नंबर देगा, तो वो नंबर क्या दे रहा है c, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a = कितना हो जाएगा 5c, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये a का स्क्वायर a² हो जाएगा इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर 25c² हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जा करके इक्वेशन 1 में भर दो। इक्वेशन 1 कहाँ था आप देख लो, इक्वेशन 1 यहाँ था, ठीक। अब हम यहाँ पे a² की वैल्यू जा करके भर देंगे। a² की वैल्यू क्या थी जरा आप देखिए, a² = 25c²। अब जाइए b² का b² है, a² की बात करें तो a² की जगह पे हमें 25c² भरना था, और नीचे 5 है, 5 भर देंगे, ठीक है, 5 भर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब 5 भर दिए तो 5 से 25 5 बार में काट देंगे, यहाँ आपका आंसर आएगा कि b², यहाँ का b² हो गया इक्वल टू ये 5 और c², तो 5c², ठीक। अब यहाँ से क्या समझ में आएगा कि अगर ये मल्टीप्लाई है इधर भेजें तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b² इज डिविजिबल बाई 5 दैट इज इक्वल टू c²। क्या मतलब हुआ इसका कि b² 5 से कट रहा है, अगर b² 5 से कट रहा है इसका मतलब b भी 5 से कट रहा होगा। अब अगर b² 5 से कट रहा था, b भी 5 से कट रहा है, a² 5 से कट रहा था, यानी a भी 5 से कट रहा है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि a और b दोनों 5 से कट रहे हैं। जब a और b दोनों 5 से कट रहे हैं भाई, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर 5 है, और जब दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कोप्राइम है और कोप्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी ये हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि √5 रेशनल है, उसका विरोध कर रहा है, ठीक। तो अगर हमने √5 पर विरोध पाया है, इसका मतलब हम √5 को रेशनल पर विरोध पाया ना, तो इरेशनल अब हम इसको मान लेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हमने माना तो a था लेकिन a की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये b होगा, ऐसा समझ रहे हैं। तो √5 को हम रेशनल माने थे, जिस पर ये विरोध करने लगा है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन करने लगा है, इसलिए हम √5 को रेशनल ना मान करके अब से इरेशनल मानेंगे, और ये अब हो गया प्रूफ, यानी हेंस प्रूफ। तो उम्मीद है कि आप ये 2 बार में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मन सब्सक्राइब करिएगा, नहीं करिएगा, और लाइक भी करना हो तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप समझिए और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है।